बढ़ते आगे बीजेपी के झारखंड विधानसभा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और सांसदों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे और इस बैठक में विधानसभा प्रभारी के तौर पर जहां शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, वहीं सह प्रभारी के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर मंथन करेगी, वहीं दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जीत की रणनीति बनाई जाएगी। प्रत्येक बूथ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शीर्ष स्तर के नेता कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और एक वृक्ष मां के नाम। यदि मां जीवित है तो मां सामने खड़ी रहेंगी और मां के सामने उनका पुत्र या पुत्री जो भाजपा कार्यकर्ता है एक वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, पौधा लगाने का काम करेंगे और उसको पौधा लगाने के बाद शपथ लेंगे कि इस पौधे को हमको बचाना है। और उनके जो जयंती है 6 जून, तब तक 6 जुलाई को 23 जून से 6 जुलाई तक यह कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। झारखंड में आज बीजेपी का अहम बैठक है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री आसाम पहुंचे हैं और बीजेपी नेताओं के साथ आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहेंगे और इस बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है, सबसे पहले उनके जो चित्र हैं उस पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्प अर्पित करने के बाद जो मिशन झारखंड है उस मिशन में कई नेता शामिल होंगे, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जो बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं इस बैठक में शामिल होंगे और दिखाना चाहेंगे कि पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तैयारी कर गई, पूरी व्यवस्था व्यवस्थित की गई है कि कैसे एकदम पूरी क्लास चलेगी और मंथन चलेगी कि आखिर जो 81 विधानसभा झारखंड में है उसे कैसे फतह कर सके। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार झारखंड में बना सके, उसको लेकर जो प्रभारी बनने के बाद शिवराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो पहुंच गए हैं और जो उसके बाद जो मंथन का दौर शुरू होगा और इसमें बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहेंगे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित रहेंगे जो प्रभारी पूर्व भी अभी भी प्रभारी बनाए गए हैं उनको। और जो स्थिति है कि जो मंथन का दौर चलेगा क्योंकि जो आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है प्रभारी बनने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री रांची पहुंचे हैं और बीजेपी के जो जितने भी टॉप लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं उनके साथ मंथन करेंगे कैसे बीजेपी आने वाले समय में मिशन झारखंड को कामयाब कर सके। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची, झारखंड। और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड विधानसभा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज बैठक करेंगे और इस बैठक में आगे की रूपरेखा क्या होनी है विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर रणनीति बनाएगी। और 2019 में जिस तरह से शिकस्त हुई बीजेपी की, उस वक्त क्या कमी रह गई उस पर मंथन होगा ताकि सुधार किया जाए और इस बार के विधानसभा चुनाव में उस गलती से सीख ली जाए। तो तमाम कई ऐसे विषय हैं जिस पर मंथन होना है, बातचीत होनी है। क्या पूरी जानकारी बैठक को लेकर मिल रही है? देखिए, जो स्थिति है कि आज जो बैठक है जिसमें विधानसभा प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री दोनों पहुंच रहे हैं। कुछ देर में बैठक शुरू हुई। हमारे साथ कार्य समिति सदस्य राजीव जी हैं। जानते हैं आज इस बैठक का क्या 19 का कमी को पूरा करने के लिए मंथन बैठक है। देखिए, आज बैठक जो है जो हम लोगों ने 19 में जो कमी रहा होगा संगठन में, स्वाभाविक रूप से उसके लिए हम लोग 5 साल वर्क भी किए हैं और बहुत कुछ आपको दिखाई भी दिया होगा। आज जो हमारे 2 प्रभारी आ रहे हैं, शिवराज जी और हेमंत दादा, तो मूल मतलब है कि यहाँ के जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के सांसद है, विधायक है, जो पूरे प्रदेश में
किसी न किसी रूप से संगठन को चलाते हैं या प्रभाव डालते हैं, वैसे लोगों से फीडबैक लिया जाए और वैसे लोगों से जानकारी लिया जाए, परिचय पात्र जानकारी, कि हम लोग को 3-6 महीने का जो टास्क है उसमें हम लोग को क्या क्या कर सकते हैं, जो जनता का विश्वास हम लोग और बढ़ा सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में 50+ का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा कर सकें। 5 सीट आदिवासी सीट था, टोटल हार गए, तो फिर आप कैसे ये 81 सीट का लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, आज के दिन में हम लोग 55 के लगभग सीट में, आज भी 80 में हम लोग लीड में हैं। तो आज के दिन में भी उस सब मिल के हम लोग के अगल बगल में भी नहीं है, और जहाँ कमी है, जहाँ पर जो कमी है उसी के लिए ना मंथन चिंतन जो आ रहे हैं, जो जानकारी का आदान प्रदान होगा, फिर वहाँ कैसे हम सुधारें, इन सारे विषय पे ही आज चर्चा होना है। कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि आप लोग फिर जोड़ तोड़ का खेल खेलेंगे अगर सीट कम आएगी तो। ये विधानसभा यहाँ का, विधानसभा में देखिए, टूटता कौन है? जो कमजोर होता है। टूटने वाला खुद दूसरा पे तोड़ने का आरोप लगाए तो ये मैंने कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत का जब सरकार ऑलरेडी बनाएंगे तो जोड़ तोड़ का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। और कल उनको ऐसा लग रहा है तो वो अपने लोगों को संभाल के रखे ना, हमारे ऊपर आरोप लगाने से उनका पाप तो छिप नहीं जाएगा। जो केस में सब कहाँ हैं और कितने लोग जानने वाले हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपका जो हाल कल विधानसभा में होने वाला है उसके लिए कोई दूसरा दोषी थोड़ी है, आपका कर्म दोषी है। तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में तैयारी में मंथन कर रहे हैं आप लोग 81 सीट पे जीत के लिए। हमारी पूरी तैयारी जो अभी तक हुई है उसकी समीक्षा, और आगे हमको क्या करना है, जो हमारे प्रभारी आएंगे वो हमको दिशा निर्देश देंगे, उसी आधार पे पार्टी काम करेगी। तो कौन मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के? विषय अभी पहले सत्ता में 50-60+ हम कैसे आवे, मुख्यमंत्री तो कोई बनेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? हमारे माननीय सभी सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के माननीय पदाधिकारी हैं, सारे लोग बैठेंगे। 2-3 शिफ्ट में बैठक होगी, सबका आदान प्रदान विषय का होगा, फिर आगे काम करने का रूपरेखा तय होगा। हारे हुए सांसद और जीते हुए सांसद और विधायक दोनों शामिल रहेंगे? वो अलग अलग तरीका है, 2-3 फेज में है, उसमें सब लोग होंगे। देखिए, इनका साफ कहना था कि हम लोग मंथन करेंगे कि आखिर 2019 में क्या कमी रह गया था और उस कमी को पूरा करने के लिए आज मंथन, क्योंकि झारखंड प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं और कुछ देर में बैठक शुरू होगा। उसके बाद इस मंथन का दौर शुरू होगा कि आखिर 80 सीट पर कैसे मंथन में परिणाम क्या निकल पाता है, तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन मंथन शुरू कुछ समय के बाद इसी बीजेपी का मुख्यालय के सभा कक्ष में होगा और इस बैठक में जो हैं, जो सांसद हैं, चाहे वो हारे हुए सांसद हैं या प्रेजेंट सांसद हैं या बीजेपी के विधायक, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और पूरी मंथन किया जाएगा कि आखिर हम लोग झारखंड में कैसे सरकार बना पाए। जी बिल्कुल संतोष, इस बैठक पर नजर बनी रहेगी कि आखिर किस तरह से चर्चा की जाती है और आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।